स्टूडेंट्स कल का एक डाउट आया है, क्वेश्चन 11 में थर्ड है 9.9 द होल क्यूब को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखे। तो देखो 9 लिखा ना आगे, तो आपको पता है कि 9 किसके करीब होता है, 10 के करीब होता है। तो उसको है ना साइड में माइनस करके देख लो आप। तो देखो 10 में से 9 माइनस करके देखो। ठीक है, तो 10 में से 9 गए 1, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 9 में से 9 गए 0, तो 0.1 आया, मतलब 0.1 आया ना। तो अभी आप चेक करो, आप 10 में से 0.1 माइनस करो, 10 में से 0.1 माइनस करो तो क्या बचेगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, मतलब 9.9 बचेगा आपका। ठीक है, 10 में से 0.1 माइनस करोगे तो 9.9 बचेगा। तो आप क्या करोगे, 10 में से 0.1 माइनस करो। ठीक है, 9.9 को कैसे लिख सकते हो, 10 माइनस 0.1। ठीक है, ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई ना कैसे कर सकते हो। आप जो 9 दिया है उसके नजदीक वाला नंबर, 10 वाला नंबर, ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि भाई 10 में से क्या माइनस होगा। ठीक है, अच्छा a माइनस बी द होल क्यूब की फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो a क्या है 10, b क्या है 0.1, a क्या है 10, b क्या है 0.1, a क्या है 10, b क्या है 0.1। ठीक है, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब मतलब 10 3 टाइम्स, 10 10 10। ठीक है, 1000 माइनस 0.1 का क्यूब, 0.1 मतलब 0.1 3 टाइम्स। ठीक है, तो 0.1 0.1 0.1। ठीक है, 1 1 जा 1 1 जा 1। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, मतलब टोटल 3 नंबर हुए, तो 0.00। ठीक है, तो 0.001 हुआ। ठीक है, ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ देखो 3 है, 10, 0.1 है तो 1/10। ठीक है, 10 10 कैंसिल। अच्छा 10 में से 0.1 गए तो 9.9 ही बचेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब क्या करोगे, अब लिख दो सारा। 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 1 जा 3, 9.9। ठीक है, तो 1000 3 9.9 के साथ करो, तो 9.9 को 3 से करो, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 28 29, 29.7। ठीक है, अब इसमें सिंपल, इसमें से ये माइनस करो। ठीक है, या तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दो। ठीक है, 0.001 प्लस 29.7। ठीक है, तो 0.179 29.701। ठीक है, 29.701, तो 1000 माइनस 29.701। ठीक है, 1000 में से 29.701 करो, टेन में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 9। ठीक है, 970.299। ठीक है, 970.299। ठीक है, तो ये 970.299 यहाँ लिख दो। ठीक है, 970.299। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 11 का थर्ड डाउट था। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 7 देखें, एक्सरसाइज 4.3 आरडी में पेज 4.20।
आरडी में पेज 4.20 पेज 4.20 में 7th नंबर। क्वेश्चन 7, इफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और आपसे किसकी वैल्यू मांग रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। ये थोड़ा ट्रिकी सम है। ये देखो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मांग रहा है, मतलब आपको एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए, और यहाँ इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, स्क्वायर के बारे में सोचो, स्क्वायर के बारे में सोचो। 51 किसके नजदीक का स्क्वायर है, 49 के। ठीक है, 51 में से क्या माइनस करोगे कि 49 आए, 2, तो तुम उसको यूज करो। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51। तो क्या करोगे, -2 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड -2। मैथ्स में रूल है, जो एक साइड करते हैं वो दूसरी साइड भी करते हैं। यहाँ -2 कर रहे हो तो यहाँ पे भी -2 करोगे। ठीक है, तो देखो देयरफॉर एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 51 में से 2 गया 49। ठीक है, 51 में से 2 गया 49। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी फॉर्मूला लगी यहाँ पे, a माइनस बी द होल स्क्वायर, x माइनस वाई द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, देखो ये x है और ये 1 अपॉन एक्स है, लगा के देखो, x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x कैंसिल, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मतलब आप x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, 49। अच्छा आप क्या करोगे, आप ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट बना दो, सामने जाके स्क्वायर को सामने जाके क्या बना दोगे, स्क्वायर रूट बनाओ। ये स्क्वायर है ना, इसको यहाँ जाके क्या कर दो, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 49 क्या होता है, 7। तो आपने 7 फाइंड किया। फिर से देख लो, आपको फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब आपको इतनी समझ आ गई, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अगर फाइंड करना है आपको, तो शुरुआत कैसे करोगे, जो दिया हुआ है, दिया ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपने सोचा 51 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 49। 51 से 49 कैसे मिलेगा, -2 ऑन बोथ द साइड्स करोगे, -2 बोथ द साइड्स किया, 51 से 2 49 -2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, -2 ऑन बोथ द साइड्स। मैथ्स का रूल है, एक साइड कुछ करते हो वो दूसरी साइड भी करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट बना, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपका आंसर है 7। अच्छा अब आप 7 डालें फॉर्मूला में, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए ना, फॉर्मूला लिखो, क्या है फॉर्मूला आपकी, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये है ना फॉर्मूला। x माइनस, जहाँ y है उसकी जगह 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ये मैंने कौन सी फॉर्मूला लिखी, x माइनस वाई द होल क्यूब, जहाँ y था ना वो 1 अपॉन एक्स लिख दिया, जहाँ जहाँ y था वहाँ 1 अपॉन एक्स लिख दिया। x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आया, 7 आया, तो देयरफॉर 7, ये देखो कहाँ से आया, ये देखो यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स 7 आया, देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आया, 7 कैसे आया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है, देखो चेक करो, 49 7 7 जा 7 1 जा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है।
ठीक है, तो 7 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या है 7, ठीक है। तो देयरफॉर 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 होता है, 3 7 जा 21, ठीक है, माइनस 21 उधर ले जाओगे तो प्लस 21, ठीक है। 343 प्लस 21 364 है, ठीक है, 364, तो देयरफॉर 364 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। थ्री 364 इज इक्वल टू कौन सा नंबर है ये, क्वेश्चन 7 है, ठीक है। तो 364 इज द आंसर। देख लो कैसे किया है, बिल्कुल सिंपल था, मतलब सिंपल क्या, स्टार्टिंग वहां से जो दिया है वहीं से स्टार्ट लो, -2 के x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 x छोड़ दो, फिर आपको ये करना है x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3xy x माइनस y, ठीक है। सारी वैल्यूज डाल दो और आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 7 के बाद हम करते हैं अभी क्वेश्चन 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपका किया हुआ है, आपने प्लस वालों में ऐसा ही किया है, पर वो अब माइनस में आया, ठीक है। पर मुझे लगा शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओ प्लस माइनस में, इसलिए मैंने आपको कल होमवर्क नहीं दिया, मैंने कहा मैं खुद ही कराऊंगी आप लोग को। 10th में देखो क्वेश्चन 10, इफ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12, 3x minus 2y is equal to 11, xy is equal to 12. Find the value of x cube minus 8y cube. ठीक है, कैसे करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे कैसे स्टार्ट लोगे सॉल्यूशन। अच्छा, अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब कैसे फाइंड करोगे आप, तो फिर से देखो आपको क्या दिया हुआ है, आप a माइनस बी द होल क्यूब की फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी, इस पे इसको a बोलो, सॉरी इसको x बोलो, इसको y बोलो, फॉर्मूला कैसे लगेगी, ये x है ये y है, x माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x y x माइनस वाई, ऐसे फॉर्मूला लगेगी ना। क्या होती है देखो, अगर ये मेरा x है ये मेरा y है, तो देखो इसमें x y में x की जगह 3x y की जगह 2y डालो, तो 3x माइनस 2y द होल क्यूब इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2y क्यूब माइनस 3x 2y 3x माइनस 2y, ऐसी फॉर्मूला है ना। अच्छा, आप 3x माइनस 2y की जगह क्या डालोगे 11, तो 11 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब और x का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और x क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और y का क्यूब y क्यूब, तो 8y क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18xy, ठीक है, तो 3x माइनस 2y, ठीक है। 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331, ठीक है, तो 1331, ठीक है, 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस xy की वैल्यू क्या है 12, तो 12 डालो, 3
3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या है 11। ठीक है, क्वेश्चन में देखो जो जो दिया हुआ है ना सबको यूज करो। xy देखो xy 12 दिया हुआ है, 3x माइनस 2y 11, 3x माइनस 2y 11। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे तो 1331 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस सबका मल्टीप्लाई करो 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, 18 12 जा 1 8 जा 8 1 1 जा 1 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 6 8 9 10 11 2 1 6। ठीक है, 2 1 6 को किससे करोगे 11 से। 1 6 जा 6 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 6 जा 6 1 1 जा 1 1 2 जा 2 6 7 3 2 2 3 7 6। ठीक है, 2 3 7 6। ठीक है, 2 3 7 6 को उधर प्लस में ले जाओ तो 1 3 3 1 प्लस 2 7 3 6। ठीक है, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है, तो 1 3 3 1 और 2 7 3 6 1 3 3 1 2 7 3 6। ठीक है, 1 प्लस 6 7 3 प्लस 3 6 3 प्लस 7 10 2 3 4 4067। ठीक है, तो 4067 इज द आंसर। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 10 का आंसर देखो यहाँ पे इस लाइन में 18 12 जा 2 1 6 2 1 6 11 जा 2 1 6 11 जा क्या होता है 2 3 7 6 2 3 7 6 मैंने 2 7 3 6 लिख दिया है भूल से 2 3 7 6 होगा। ठीक है, तो 2 3 7 6। ठीक है, 2 3 7 6 यहाँ माइनस है वहां जाके प्लस होगा। ठीक है, 2 3 7 6 प्लस करो तो 1 3 3 1 प्लस 2 3 7 6। ठीक है, 1 प्लस 6 7 3 प्लस 7 10 3 प्लस 3 6 7 3 7 0 7। ठीक है, therefore 3 7 0 7 आया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ध्यान से देखना इस सम में आपको मतलब फॉर्मूला का यूज पूरा करना है। फॉर्मूला किस तरह से यूज करनी है, आपको कैसे स्टार्ट लेना है ये फाइंड करना है। तो x माइनस वाई द होल क्यूब वाली फॉर्मूला यूज करनी है। 3 3 9 2 18 एक्स वाई की वैल्यू दी है, 3x माइनस 2y की वैल्यू दी है। जो जो वैल्यूज दी है सब यूज करें और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 10 के बाद आप करें, क्वेश्चन 10 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 12 इवेल्युएट। ठीक है, क्वेश्चन 12 इवेल्युएट है सारा। क्वेश्चन 12 इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट है 111 क्यूब माइनस 89 क्यूब और सेकेंड है 46 क्यूब प्लस 34 क्यूब। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे 111 क्यूब माइनस 89 46 क्यूब प्लस 34 क्यूब कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला क्या है, फिर से वही, ये माइनस है ना तो x माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, कैसे करोगे सब कंफ्यूजिंग है। मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाई है, x की जगह 111 डाला है, y की जगह 89 डाला है। x माइनस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अच्छा 111 माइनस 89 क्या होता है, करो 111 माइनस 89 11 में से 9 गए 2 10 में से 8 गए 2। ठीक है, तो 22 का क्यूब आया इज इक्वल टू 11 क्यूब माइनस 89 क्यूब। अच्छा यहाँ करो 3
111 89 111 माइनस 89 22 फाइंड किया ना अभी, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशंस में बहुत लोचे पड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपका नजर हटी और थोड़ा सा भी आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, आपकी कैलकुलेशन गई, ठीक है। मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, आपके साथ भी होगा अगर आप नहीं करोगे तो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। और 333 को 89 से करें, 89, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 25 26, 8 3 जा 24, 25 26, ठीक है। अच्छा, अब 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 28 29, 9 3 जा 27, 28 29, ठीक है। 7 9 plus 4 13, 9 plus 1 10 16, 6 7 8 9, 2 9 6 3 7, ठीक है। 1 1 3 जा 3 3 3, 3 3 8 9 जा 2 9 6 3 7, मल्टीप्लाई 22, इसको 22 से करें, ठीक है। अच्छा, इसको 22 से ना करके इतना ही करती हूँ, ठीक है मैं। अच्छा, ये मेरे आगे काम आएगा, अभी मैं इसको कुछ भी टच नहीं करती हूँ, अब मैं आगे करती हूँ। देखो, therefore 22 का क्यूब, अच्छा ये माइनस है, सारा का सारा उठा के इधर ले आती हूँ, प्लस 3 111 89 22 इज इक्वल टू 1 1 क्यूब माइनस 89 क्यूब, ठीक है। 1 1 क्यूब माइनस 89 क्यूब। देखो क्या किया, ये पूरा माइनस है, प्लस पूरी की पूरी बारात यहाँ लेके आ गई, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ कैलकुलेशन क्यों रोकी, देखो अब मैं कैसे यूज करती हूँ उसको। देखो, ये प्लस की साइन बीच में है, ठीक है, प्लस की साइन बीच में है। ये 22 3 बार, ये 22 3 बार मतलब 22 22 22, ठीक है। प्लस ये 3 1 1 1 89 अभी किया, क्या है आंसर 29637, तो 29637, ठीक है। और 22 है, ठीक है। ये इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, बाहर कॉमन ले लो 22, तो देयरफॉर 22 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 22 प्लस 29637 इज इक्वल टू 1 1 क्यूब माइनस 89 क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब 22 जा क्या होगा, 22 जा, ठीक है। तो 22 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 484, ठीक है। तो 484 करेंगे, प्लस 29637, ठीक है। तो इज इक्वल टू 111 क्यूब माइनस 89 क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, 484 और 29637 को प्लस करो, 29637 और 484, ठीक है। 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12, 6 plus 4 10 11 और 0 3 30121 आया, ठीक है। 30121 को 22 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 6 6 2 6 6, ठीक है। 6 6 2 6 6 2, ठीक है, सही है। मैंने ध्यान से किया तो मेरा सही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पूरा चाहिए। सम्स देखो कितना बड़ा सम था, ठीक है, भयंकर, इतनी तो मल्टीप्लिकेशंस थी, पर मेरा ध्यान था तो सही आया। इसी जगह छोटा सम होता पर मेरा ध्यान नहीं होता तो नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इतना समझ लो। वहाँ मम्मी पे पूरा ध्यान होगा कि किचन में क्या बन रहा है, भाई बहन पे ध्यान होगा तो हो चुका तुम्हारा ऐसा सम, ठीक है। पर ये ऐसा सम टीचर को अगर आपसे दुश्मनी निकालनी हो तो पूछे, ठीक है, खतरनाक सम है। ये सम दूसरे तरीके से भी हो सकता है। इसके बाद जब आप 6th और 7th आइडेंटिटी के बाद जब आप 8th आइडेंटिटी पढ़ाऊंगी ना, अभी उसमें भी ऐसे सम आप कर सकते हो उस फॉर्मूला से भी। तो अभी मैं आपको ये थोड़ा टफ पड़ रहा है तो मैं एक ही करा के छोड़ती हूँ, फिर नेक्स्ट जब हम वो वाले फॉर्मूला लगाएंगे ना तो फिर मैं आपको ये सम्स कराऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं फर्स्ट करा रही हूँ, हमारा आंसर भी आया, पर ये टफ पड़ेगा आपको, ठीक है, इस फॉर्मूला से। तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला से ही कराऊंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन 15 देखें।
क्वेश्चन 15, इसकी कैलकुलेशंस बहुत खतरनाक है, आप खुद ट्राई करते हैं। ये मैंने फर्स्ट ही कराया, ठीक है, फर्स्ट ही मैंने कराया आपको। कैलकुलेशन ज्यादा टफ है, और ये जो अभी नेक्स्ट 8th और 9th आइडेंटिटी सीखोगे ना, उस आइडेंटिटी से बहुत अच्छे से होंगे ये सम्स, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन 16 देखो। क्वेश्चन 16 है, पेज 4.20 का है। एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन 15, ठीक है। Find the value of 64x cube minus 125z cube. Find the value of 64x cube minus 125z cube. 64x cube minus 125z cube. Find the value of 64x cube minus 125x cube z क्यूब है, ठीक है। x क्यूब माइनस z क्यूब, 64 माइनस 125z क्यूब। If 4x minus 5z is equal to 16, if 4x minus 5z is equal to 16, 4x minus 5z is equal to 16 and xz is equal to 12 and xz is equal to 12, ठीक है। तो ये भी वैसे ही सम्स जैसे ही होगा। कैसे करेंगे आप? देखो 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16, तो 4x माइनस 5z द होल क्यूब फाइंड करो। कैसे करोगे? 4x माइनस 5z द होल क्यूब इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5z क्यूब माइनस 3 4x 5z, ठीक है। 4x क्यूब माइनस 5z क्यूब माइनस 3xy x माइनस 5, ठीक है। मैंने x की जगह 4x रखा और y की जगह 5z रखा, ठीक है। x की जगह 4x रखा, y की जगह 5z रखा। देखो वो फॉर्मूला देखो, x माइनस वाई तो होल क्यूब की फॉर्मूला लगाई, या माइनस था ना इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लगाई। 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब था, तो मैंने किसको देख के फॉर्मूला सेट की? इसको, ये वाला 4x माइनस 5z को देख के फॉर्मूला सेट की, 4x माइनस 5z। तो देखो 4x माइनस 5z द होल क्यूब इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5z क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y, ठीक है। तो 4x माइनस 5z क्या है? 4x माइनस 5z 16, ठीक है। तो 16 का क्यूब, इसकी भी कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी, आप देखना। अच्छा, 4x का क्यूब क्या होता है? 4 का भी क्यूब और x का भी क्यूब, ठीक है। 4 का भी क्यूब और x का भी क्यूब। 5z क्यूब मतलब 5 का भी क्यूब और z का भी क्यूब माइनस 3 4 जा 12, 12 5 जा 60xz, ठीक है। 4x माइनस 5z क्या है? 4x माइनस 5z 16, ठीक है। 4x माइनस 5z क्या है? 16। अच्छा, अब क्या करेंगे? xz क्या है? 12, xz की जगह क्या लिखेंगे? 12, ठीक है। तो 16 का क्यूब, तो 16 कैसे करोगे? 16 जा करें, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9, ठीक है। 6 9 और 6 15, 256, ठीक है। 256 16 जा करें, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33, 6 2 जा 12, 13 14 15, ठीक है। 6 9 0 1 2 3 4, 4096, ठीक है। 4096 इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है? 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, ठीक है। 60 16 जा, ठीक है। 60 16 जा करें। अच्छा, एग्जैक्ट की वैल्यू भी देखो दी हुई है, क्या दी हुई है? 12, ठीक है। माइनस 60 इंटू 12, एग्जैक्ट की वैल्यू 12 दी हुई है, इंटू 16, ठीक है।
कैलकुलेशन पे अगर हाथ अच्छा है तो ही ऐसे सम्स होंगे, ठीक है, वरना तो फिर अम्बे अम्बे है, ठीक है, बहुत खतरनाक सम्स है। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, देखो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, तो 720 हुआ, 720 16 जा, ठीक है, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 43, ठीक है, तो 2 5 7 8 9 10 11, ठीक है, 1 1 5 2 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। वन वन फाइव टू जीरो, ठीक है, ये माइनस उठा के उधर ले जाओ तो प्लस, ठीक है, तो देयरफॉर 4096 प्लस 11520, 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, ठीक है, प्लस करो 4096 प्लस 11520, ठीक है, 6 में से 0 गए 6 और 6 प्लस 0 6, 9 10 11 6 5, ठीक है, 15616 है, तो 15616 सही आंसर है, ठीक है, 15616। अच्छा, अब आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन 16 करें, क्वेश्चन 16, ठीक है, क्वेश्चन 16, if x minus 1 upon x is equal to 3 plus 2 root 2, ठीक है, if x minus 1 upon x is equal to 3 plus 2 root 2, find the value of x cube minus 1 upon x cube, ठीक है, find the value of x cube minus 1 upon x cube, x cube minus 1 upon x cube, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन देखें कैसे करेंगे, x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 फाइंड द वैल्यू x क्यूब, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला है, x माइनस 1 अपॉन x द होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y, ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन x क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस x कैंसिल, 3 x माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या रखो, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, ये माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 उठा के उधर ले जाओ तो प्लस होगा, ठीक है, तो देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 2 क्यूब प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमन निकालो, 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ क्या किया, देखो यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2 3 बार ही था, यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2 एक बार ही था, तो मैंने क्या किया, एक बार ही कॉमन निकाल दिया, बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचा, 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 बाहर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसको, a प्लस एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3,
ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्या है 3, 2 रूट 2, 2 रूट 2, ठीक है। तो देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 2 जा 12 रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर, देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर का मतलब इस तरह से 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, रूट 2 को भी स्क्वायर मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो 2, 4 2 जा 8, ठीक है, इसका आंसर 8 आएगा। कैसे किया देखो, मैंने 2 रूट 2 का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर इसको भी दिया, स्क्वायर इसको भी दिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो 2, 4 2 जा 8 आया, ठीक है, प्लस 3 ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अभी बस सॉल्व करें। देखो ये 9 है, ये 8 है, ये 3 है, तो 9 और 8 कितना हुआ, 9 और 8 17, 17 प्लस 3 20, ठीक है। तो देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 2, 20 प्लस 12 रूट 2, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 2, 4 5 जा 20 प्लस 4 3 जा, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो 4 इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। कौन सा नंबर है ये है 16, ठीक है। अच्छा इन्होंने अंदर भी सॉल्व किया, तो हम भी अंदर कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने अंदर भी पूरा सॉल्व किया, तो हम पूरा अंदर भी कर देते हैं। 16 पूरा अंदर भी सॉल्व किया, ठीक है, तो ये हम कर देते हैं अंदर, ठीक है, अंदर सॉल्व कर देते हैं। किस तरह से अंदर सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, दोनों को सॉल्व करना है। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, 20 प्लस 12 रूट 2, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 को पूरी ब्रैकेट के साथ और प्लस 2 रूट 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ। मतलब जब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती है ना, तो क्या करते हो, एक नंबर ये पूरी ब्रैकेट प्लस दूसरा नंबर ये पूरी ब्रैकेट, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 20 जा 60 प्लस 3 12 जा 36 प्लस 2 20 जा 40, रूट 2 का रूट 2 प्लस 2 12 जा 24 और रूट 2 2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 60। देखो 2 30 जा 60, 2 12 जा 24 रूट 2, ओ सॉरी 3 20 जा 60, 3 12 जा 36 रूट 2, 2 रूट 2, देखो 2 रूट 2 को करेंगे 2 रूट 2 20 जा, ठीक है, 2 20 जा 40 रूट 2, फिर 2 12 जा 24 रूट 2 2, 24 2 जा 48, ठीक है। तो 36 रूट 2 प्लस 40 रूट 2 प्लस 24 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 48, ठीक है। तो 60 प्लस 48 60 48, ठीक है, 8 108, ठीक है, 108 प्लस 36 रूट 2 प्लस 40 रूट 2, ठीक है, 36 प्लस 40 तो कितना होगा 6 7, तो 76 रूट 2 होगा, ठीक है, 76 रूट 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर 108 प्लस 76 रूट 2, 108 प्लस 76 रूट 2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। बच्चों अभी क्वेश्चन 18 देखो, पेज 4.20 पे क्वेश्चन 18 है, एक्सरसाइज सेम वही वाली, कौन सी है 4.3, ठीक है। आज जो मैंने सम्स किए सारे डिफिकल्ट थे, लेवल सबका बहुत हाई था। आप 2-3 बार रिवाइंड करके देखोगे तो ही कैलकुलेशंस मतलब बहुत ही सरदर्द वाली थी आज।
तो अगर इन सबसे पार पाना है तो एक दो बार ये डिवाइड कर करके देखना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो क्या दिया, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 194, फाइंड x3 प्लस 1/x3, x2 प्लस 1/x2, x प्लस 1/x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो देखो x4 प्लस 1/x4 है, ठीक है, 194। अच्छा 194 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर बोलो, 194 के नजदीक देखो या तो +2 होगा दोनों साइड या तो -2 होगा। देखो ऐसे सम सब तो तुम सीख गए हो, या तो यहाँ से +2 होगा या तो -2 होगा, ठीक है। तो देखो +2 होता है, अगर +2 होता है तो 194 +2 तो 4 + 2 6, 196। तो 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 स्क्वायर होता है 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 7 1 जा 7 2 14 का होता है। 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 14 का, ठीक है। तो आप +2 ऑन बोथ द साइड्स करो, तो x4 + 2 प्लस 1/x4 प्लस 194 प्लस 2, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स करो। क्या करोगे, 2 को ऐड करो दोनों साइड से, ठीक है, एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स। एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स करोगे तो देयरफॉर 194 प्लस 2 196, ठीक है, 194 प्लस 2 196 हुआ। यहाँ देखो x4 प्लस 2 प्लस 1/x4 तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² द होल स्क्वायर। कैसे, तो देखो वही 1x4 प्लस 2 प्लस 1/x करके देखो, x² प्लस 1/x² क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो 2 2 जा 4, x² प्लस 2, 1 का भी स्क्वायर 1, x² का 2 2 जा 4, 1/x4, ठीक है। तो x4 प्लस 1/2 प्लस 1/x4 देखो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाले सम अच्छे सम्स हैं, ये आ सकते हैं, इसमें मतलब बुद्धि चलनी चाहिए स्क्वायर की खाली। अच्छा ये स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटाते हैं तो सामने जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का, ठीक है, 14 का है। तो देयरफॉर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14, ठीक है। x² प्लस 1/x² किसका स्क्वायर रूट है, 14 का है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, आपको x² प्लस 1/x² मिला ना, तो अब फिर से आप क्या लिख सकते हो, देखो x² प्लस 1/x² को फिर से 14 में सबसे नजदीक स्क्वायर रूट क्या होगा, +2 की -2, तो +2 करोगे, 14 + 2 16, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का। मतलब आप +2 या -2 ऐसे देख के करो कि नजदीक में कोई स्क्वायर मिलता है, तो देखो यहाँ +2 करेंगे, ठीक है, एडिंग +2 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये देखो मिला ना, इससे आगे बढ़ रही हूँ, तो +2 x² प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14 + 2, ठीक है। तो x² प्लस 2 प्लस 1/x², फिर से x² प्लस 2x² प्लस y² जैसा हो गया, फिर x प्लस y द होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला होती है x प्लस y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 + 2 16, ठीक है। ये स्क्वायर सामने जाके गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। x प्लस 1/x क्या होगा, स्क्वायर रूट 16। तो देयरफॉर x प्लस 1/x स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। तो देखो ये 4 भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ठीक है। अब क्या रहा, अब बस ये x³ प्लस 1/x³ फाइंड करो। x³ प्लस 1/x³ के लिए फॉर्मूला कौन सी थी, कौन सी फॉर्मूला थी, x³ x प्लस 1/x द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या थी, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3xy x प्लस y। देखो हम बारी बारी से फाइंड कर रहे हैं, पहले x² प्लस 1/x² फाइंड किया, ये वाला मिल गया, फिर x प्लस 1/x फाइंड किया, ठीक है, x प्लस 1/x भी फाइंड करना था। अभी तो अभी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला है ना x प्लस y द होल क्यूब, x प्लस y द होल क्यूब इज इक्वल x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y। अच्छा x प्लस 1 द होल क्यूब को क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 द होल क्यूब को
x प्लस 1 का होल क्यूब को क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 x प्लस 1x स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखो 1 और 2 3 होता है ना, तो मैंने ऐसे लिखा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, x x कैंसिल तो 3, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है 4 है, तो वो 4, ठीक है। अच्छा ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या है 4। अच्छा या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ही डाल दो ना, ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखो। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या लाए थे 4, तो 4 का क्यूब, ठीक है 4 का क्यूब वैल्यू है तो सही x प्लस 1 अपॉन एक्स को 4 का क्यूब, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 से 16 4 जा 64, 3 4 जा 12, तो 12 इधर जाएगा तो -12, 64 में से 12 गए, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गए 5, 52, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या आएगा 52, ठीक है। तो 52 है आपका आंसर, ये कौन सा है, सही है, ठीक है 52 14 और 4, ठीक है। ये अच्छा सा में ऐसा आ सकता है, खाली ट्रिकी और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन 16 मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। क्वेश्चन 16 इसकी पिक आपके ग्रुप में होगी, इस पेज की पिक्चर होगी आपके ग्रुप में। क्वेश्चन 15 मैंने किया, क्वेश्चन 16 होमवर्क देती हूँ, ठीक है। एक ही होमवर्क है क्वेश्चन 16, इसके बाद वाला सॉरी एक सेकेंड सॉरी 16 नहीं 19 होमवर्क में दे रही हूँ, 19 क्वेश्चन 19 होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। 18 मैंने किया ना, इसके बाद वाला 19 होमवर्क में दे रही हूँ। देखना पिक्चर होगी ग्रुप में, इस वाले पेज की पिक्चर होगी, 4.20 पेज की पिक्चर होगी ग्रुप में, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 दे रही हूँ आपको मैं होमवर्क में। आज के बहुत खतरनाक सम्स है इसलिए होमवर्क बहुत नहीं दे रही हूँ, वो सम्स खाली घड़ी घड़ी रिवाइंड कर करके देखना और एक बार अच्छे से लिखना, ठीक है। मतलब ऐसे सम्स के आने के चांसेस है, ऐसे सम्स के आने के चांसेस तो हैं, बाकी वो जो हैवी कैलकुलेशन थी वो शायद ना आए, बट ऐसे सम्स के तो फुल हैं, ठीक है। तो ध्यान खास देना आज और क्वेश्चन 19 ट्राई करना। चलें, थैंक यू।